2013 में गुना के सभी मंदिरों में आपकी मुखारबिंद से अभिषेक शांति धारा शुरू कराई गई थी। एक मंदिर में 8-10 माह से श्रावकों के नाम शांति धारा और अभिषेक करने से पहले बोले जाते हैं एवं अभिषेक पाठ में छोटा करते हैं। पहले श्रावक श्रेष्ठी जैसे भाव नहीं बनते तो इसमें क्या करना चाहिए? काय के भाव नहीं था? 2013 में जो श्रावक श्रेष्ठी आदि बने थे तो 8-10 महीने से उनके नाम पहले ही बोल दिए जाते हैं, शांति धारा में उनके नाम नहीं बोलते हैं और छोटा अभिषेक पाठ कर लेते हैं। अभी आपकी कमेटियों की व्यवस्थाएं हैं। साधु उपदेश दे सकता है, साधु तुम्हें मार्ग दिखा सकता है। साधु पर तुम्हारी कमेटियां गड़बड़ करती हैं तो समाज निपटे उससे। साधु क्या कर सकता है? साधु मात्र उपदेश दे सकता है। यदि कमेटियां गड़बड़ करती हैं तो समाज वालों को, उन व्यवस्थापकों को निपटना चाहिए। समाज को एकदम इतना कहना चाहिए कि भाई जो व्यवस्था है व्यवस्था को करो। और समाज कमेटियों को कोई समाज मालिक नहीं है, कमेटी कोई मालिक नहीं है, समाज मालिक होती है। तो ऐसी कमेटियां जब गड़बड़ करती हैं तो समाज को इस पर विचार करना चाहिए। समाज जो विचार करेगी वही है। कमेटियां तो आती रहती जाती रहती है। कोई व्यक्ति ये कहे कि हम क्षेत्र चला रहे हैं, हम मंदिर चला रहे हैं, सो बात नहीं। नेहरू जी के पहले भी भारत था और नेहरू जी के बाद भी अपने पहले भी दुनिया थी और अपने बाद भी दुनिया रहेगी। कई लोग ये समझते हैं कि मेरे बिना कोई दुनिया नहीं चलती। वो कुत्ता होता है ना, गाड़ी के नीचे चलता है, तो वो क्या सोचता है कि गाड़ी मेरे बिना। तो ऐसा कुछ लोग सोच लेते हैं अज्ञानतावश, तो ऐसी स्थिति बनती है। ऐसा कुछ नहीं है। समाज को जागरूक रहना चाहिए। समाज यदि जागरूक है तो कोई कमेटी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई कर सके। कमेटी वाले जब समाज के लिए कमज़ोर समझते हैं तभी तानाशाही करते हैं। जहाँ की समाज कमज़ोर है, राजा वही अत्याचारी हो सकता है जहाँ की प्रजा कमज़ोर हो। प्रजा यदि बलजोर हो तो राजा कभी गड़बड़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि प्रजा जब विपरीत हो जाएगी तो राजगद्दी भी नहीं रहती। इसलिए समाज को सावधान रहना चाहिए, अपनी व्यवस्थाएं बनाएं। साधु हम लोग तो मार्ग में उपदेश दे सकते हैं, बता सकते हैं। आजकल स्वार्थी दुनिया हो गई है। उनको ना तो भगवान से मतलब है ना महाराज से मतलब है। उनके अनुकूल चलो तो भगवान ठीक है और महाराज ठीक है, और प्रतिकूल चलो तो काहे का भगवान और काहे का महाराज। तुम तो यहाँ तक कि यदि बाप थोड़ा प्रतिकूल चल जाए तो काहे का बाप। सब स्वार्थी दुनिया। इसलिए ये जो कई बार होता है, एक बार एक स्थान से बिहार हुआ तो व्यक्ति बहुत रो रहा था। तो लोगों ने कहा महाराज जी इनको भारी दुख हो रहा है। अब साधु सब जानता है कि घड़ियाल आंसू है। घड़ियाल आंसू होते हैं। कई लोग नाटक, कई बार ऐसे लोगों को रोना पड़ता है। जिसको अंदर से रोना होता है ना, उस व्यक्ति यदि अपना दुश्मन भी बन जाए तो भी वह नहीं छोड़ता। जब राग होता है भगवान से, यदि कोई को राग है, गुरु से यदि सही श्रद्धा है तो गुरु किसी भी स्थिति में उसको ले जाए। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त के लिए चलते चलते धक्का दे दिया एक किनारे नहर में, तब भी चंद्रगुप्त ने यही कहा गुरु ने धक्का दिया है, इसी में हमारा हित है।
मतलब उसकी श्रद्धा इतनी अडिग होती है कि उसको दुनिया की कोई ताकत, मर जाएगा लेकिन वो उसकी श्रद्धा नहीं डिगेगी। लेकिन ये जो सब साधुओं के पीछे पड़े रहते हो, साधु नहीं आया तो बड़ा दुख हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, घड़ियाल आंसू है। हाँ, सब पता चल रहा है। थोड़े ही कट्टर मुनि भक्त जो कहते हैं हमारा तो सगा बाप एक ही है, और थोड़े ही सा कुछ अनुकूल नहीं हुआ तो खाएगा बाप ही नहीं। तो ये संसार स्वार्थी है, इसलिए तो आज लोग धर्म बहुत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा। साधु के प्रति आपका उत्साह बहुत है लेकिन समर्पण नहीं। आजकल आप लोग साधुओं को बहुत चाह रहे हैं, बहुत चाह रहे, इतना पहले नहीं चाह रहे थे, इतना बहुत चाह रहे लेकिन समर्पण नहीं। सब चाह रहे हैं ख्याति के लिए, साधु के साथ रहने से हमें ख्याति मिल जाएगी, इज्जत मिल जाएगी, नाम मिल जाएगा। तो साधु को देव शास्त्र गुरु से लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। साधु आ जाएगा तो हमारा क्षेत्र बन जाएगा। उनको क्षेत्र नहीं बनाना है, हमारे कार्यकाल में बन जाए। हाँ, कई स्थानों पर मैंने देखा, जब हम बाद में पहुंचे, हम कभी बोले महाराज जी अब क्या मजा है? अरे क्यों, अब मैं थोड़ी वहाँ का कार्य करता हूँ। मतलब क्षेत्र से मतलब नहीं, उनको मतलब है कि हमारे कार्यकाल में होना चाहिए। गुरुओं से मतलब नहीं है, गुरुओं के चतुर्मास से भी उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको मात्र अपनी बात को सिद्ध करना है, और यही व्यक्ति के जीवन का पतन का कारण होता है। लोग चतुर्मास के प्रति कम उत्साहित हैं। नेताओं की बात कर रहा हूँ, जनता की नहीं। सही चतुर्मास तो जनता कराती है, वो करती है। क्योंकि जनता का कोई स्वार्थ नहीं रहता, उसका एक ही रहता है कि महाराज का लाभ मुझे। ये जितने नेता आगे पीछे घूमते हैं, इनको एक दिन पता चल जाए कि अपनी दाल गलने वाली नहीं, दूसरे दिन से गायब हो जाते हैं कि यहाँ अपनी दाल गलने वाली नहीं है। वो जभी तक आगे पीछे घूमेंगे जब तक उनकी थोड़ी बहुत उम्मीद है कि अपनी दाल। तो ये समर्पण नहीं है, इसको समझ जाता है साधु। साधु और धर्म भी समझता है, इसलिए इतना इतना मेहनत करते हैं, श्रद्धा करते हैं, लेकिन वो समर्पण और श्रद्धा न होने से कल्याण नहीं होता। बड़े बड़े लोग समय देते हैं, क्षेत्र बनाते हैं, लेकिन उनको पुण्य का बंध नहीं होता, क्योंकि उनका पुण्य क्षेत्र के प्रति होता ही नहीं है। इसलिए ऐसी स्थितियां बनती हैं।